हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू एजुकेशन वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर सीईटी का बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीईटी के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जैसी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सीईटी क्या है। दोस्तों, सीएटी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये एक समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास के विद्यार्थी इसे दे सकते हैं। तो ये एक समान पात्रता परीक्षा है जिसके बाद इसको पास करने के बाद आपको कुछ वैकेंसीज होगी जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तरह से आप उसमें बैठ सकते हैं, उनके एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी इससे आपकी कोई नौकरी नहीं लगने वाली, ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम है जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक करा रहा है। उसके बाद 29 अगस्त ये एक नोटिफिकेशन जारी करा है जिसमें साफ साफ लिखा है कौन कौन सी वैकेंसी होगी और क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या सिलेबस होगा। तो पूरी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सीईटी 12th बेस पे जो वैकेंसीज आने वाली है जिसकी संख्या यहाँ पे है 12 वैकेंसीज इसमें सीईटी 12th बेस पे रही है, जिसमें वनपाल की है, छात्रावास अधीक्षक की है, लिपिक ग्रेड की है, कनिष्ठ सहायक की है, लिपिक ग्रेड की है, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग भी है, जमादार ग्रेड सेकंड की है, राजस्थान आबकारी अधिनियम सेवा में है, कांस्टेबल राजस्थान पुलिस सेवा में, राजस्थान पंचायती राज सहायक सहायक में कनिष्ठ सहायक है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कनिष्ठ सहायक है, राजस्थान कृषि उपज मंडी के अंदर भी कनिष्ठ सहायक है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर राजस्थान कर्मचारी संशोधन सेवा के नियम के अंदर भी लिपिक ग्रेड की वैकेंसीज है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम में भी कनिष्ठ सहायक की वैकेंसीज है। यानी जो सीएटी के अंदर टोटल 12 वैकेंसीज यानी 12 डिपार्टमेंट को इसके अंदर वियुक्त किया गया। इनमें जो भी व्यक्ति होगी वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर इसमें ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसके बाद आप इनकी परीक्षाओं के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसमें जो कुछ सामान्य दिशा निर्देश है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीएटी है जो एक सामान्य पात्रता परीक्षा परीक्षा होगी जो 12वीं लेवल पे होगी। इससे किसी भी प्रकार से आपको किसी भी में नौकरी नहीं लगेगी। ये पास होने के बाद आप उस नौकरी में फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है कि सीएटी कम से कम 1 साल के लिए वैलिडिटी की जाएगी, हर बार एक आयोजित की जाती है और समान पत्र परीक्षा का कम से कम 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगी। और सभी विद्यार्थी जो इसमें सीएटी एग्ज़ाम देंगे उन सभी के अंकों का प्रकाशित किया जाएगा और इसके अंदर कितने भी आप अटेम्प्ट दे सकते हो। ऐसा कुछ भी लिमिटेड नहीं है कि आप एक अटेम्प्ट दो या दो दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। हर साल लगती है, हर साल अपना स्कोर गेन कर सकते हो। जो ज़्यादा टॉप स्कोर रहेगा वो आपका सीईटी का सबसे बेस्ट स्कोर रहेगा। इसके अलावा जो भी सीधी भर्ती होगी इसमें सीईटी लेवल पे जो उनके अंदर होगी, लेकिन इसमें क्या क्या है कि कम से कम 40% अंक प्राप्त में विफल रहता है तो उसमें वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। यानी कम से कम 40% इसमें लाना ही होगा आपका। यानी अगर आप एससी और अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति से हैं तो उनके लिए 5% का छूट दी गई, यानी 35% तक आपको इसमें लाना ही होगा कट ऑफ के द्वारा। दोस्तों, इसमें जो सीएटी में जो पात्रता रहेगी वो अलग अलग, जैसे कि उनकी एजुकेशन, आयु या अनुभव आदि वो उनके पद के अनुसार रहेगी। जो इन मैंने 12 वैकेंसीज बताई उनके अकॉर्डिंग आपकी इसके अंदर रहेगी। तो यहाँ पे अगर ऑनलाइन प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी रहेगी जो आपको एसएसओ पोर्टल यानी RSS MSSB.rajasthan.gov पे जाके या SSC.gov.in पर लॉगिन करके अपनी रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर जाके आप अपना OTR कर सकते हैं। OTR बना हुआ है, OTR से सीधा आप अपना एक सत्यापन करके उसमें OTR KYC करनी होगी जिससे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद सीधा आप फॉर्म भर सकते हो, यानी अपना जो फॉर्म है वो ई मित्र के ऊपर जाके भरा सकते हो। और इसकी जो आपको बताते हैं OTR में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर यदि उम्मीदवार का आधार कार्ड का उपयोग करके OTR का जनरेट करता तो किसी भी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी चीज़, यदि OTR वन टाइम रजिस्टर जनाधार के माध्यम से जनरेट होता तो उन को अपना क्या देना होगा, उसमें अपनी पूरी डेटा दर्ज की गई, उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम, जन्मतिथि का सत्यापन किया जाएगा। यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार का आवेदन पत्र में निर्धारित सहमति घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित से मतलब कि मूल निवास में मूल प्रमाण पत्र दे सकता है, 10वीं की मार्कशीट दे सकता है, या वह किसी भी प्रकार के सत्यापन करने में समर्थ है तो वो घोषणा के पहले घोषणा करेगा कि हम एग्ज़ाम से पहले 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच के हम अपनी बायोमेट्रिक कराने
के लिए तैयार रहेगा। दोस्तों इसमें ये बहुत सारे विद्यार्थी ये भी है कि क्या उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों के लिए क्या कुछ है, तो आपको बता दें कि उत्कर्ष राज्य सरकार के अनुसार जो दिया 2019 के 2% रहेगा वो स्पोर्ट कोटा के थ्रू रहेगा। स्पोर्ट कोटा किस किस में रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। जिनमें इसमें इस टूर्नामेंट में भाग लिया हो तो वही विद्यार्थी जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC में लिया हो, है ना, एशियन ओलंपिक परिषद में लिया, दक्षिण एशियन गेम्स में लिया हो, या राष्ट्रीय मंडल खेल संघ में लिया हो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में लिया हो, एशिया ओलंपिक्स में लिया हो, एशियन स्कूल्स खेल परिसर में लिया हो, अंदर आपने भाग लिया है तो आप उसके 2% कोटे के अंदर आप सम्मिलित होंगे। तो ये व्यक्ति ही जो कि स्पोर्ट कोटा के अंदर आएंगे जो इन स्पोर्ट्स के अंदर खेला हुआ है। दोस्तों जो CAT का एक बार पंजीयन शुल्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य के लिए 600 रुपये हैं और नॉन क्रिमिनल के लिए 400, समस्त दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये, जिसमें SC ST वर्ग वगैरह भी आ जाता है। तो ये इनका एक बार पंजीयन शुल्क लगेगा, सिर्फ एक बार लगेगा, उसको आप ई मित्र या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। CAT की जो पात्रता में शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो रहेगी कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और उसके बराबर होनी चाहिए। अगर जो दोस्तों CAT में जो आयु की बात करें तो एज वो 18 साल कम से कम होनी चाहिए और 40 साल इसमें एज अधिकतम नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपको अलग अलग प्रकार से छूट दी जा सकती है। सामान्य महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है, इसी प्रकार से SC ST को 5 वर्ष की छूट है। तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 वर्ष की छूट है, जिसमें आपको कमजोर वर्ग महिला और राजस्थान के स्थायी निवासी हो उसको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये आयु में छूट मिल जाएगी। दोस्तों CAT की जो परीक्षा है वो लगभग 23/10 से लेकर 26/10 के बीच में आपकी CAT 12th बेस का एग्जाम किया जाएगा, जो परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। यदि परीक्षा के एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्य नॉर्मलाइजेशन करने की आवश्यकता हो सकती है, कार्यवाही की जाएगी। यानी कि अगर मान लो कि 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर जो भी पेपर होंगे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है अगर एक से ज़्यादा पेपर हुए तो। दोस्तों CAT में जो रहेगा परीक्षा में जो सिलेबस रहेगा उसमें क्या क्या है, राजस्थान का इतिहास है, कला है, संस्कृति है, साहित्य है, परंपरा है, राजस्थान का विरासत है, और भारत एवं राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, दैनिक विज्ञान है ना, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता है, सामान्य हिंदी है, जनरल इंग्लिश है और कंप्यूटर है, और करंट अफेयर्स की इसमें रहेगी। दोस्तों यहाँ पे है सभी पर्सन जो ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेंगे, सभी पर्सन के अंकों का समान अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, सभी पर्सन सीनियर सेकेंडरी स्तर के ही होंगे जो कि आपको इस सिलेबस के अंदर से ही ले जाएंगे। कुल 150 पर्सन होंगे, कुल अंक रहेंगे 300 और टाइम आपको मिलेगा जो 3 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा CAT के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हमने बताया है CAT से संबंधित, CAT 2024 से संबंधित पूरी जानकारी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।